बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं हिजाब इनर कैप, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत जल्दी बन जाने वाली कैप है ये। तो इस कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेचेबल कपड़ा लिया है और इसमें ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने पेपर कैनवस लिया है, इसे हम कैप में यूज़ करेंगे। तो मैं आपको एक कपड़ा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितना स्ट्रेच हो रहा है। तो हमें इस तरह का कपड़ा चाहिए इस कैप को बनाने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको पेपर पे बता देती हूँ कि हम कपड़े की कटिंग किस तरह से करेंगे। समझ लीजिए कि ये कपड़ा है, कपड़े का कॉर्नर हमको इस तरह से फोल्ड करना है, क्रॉस में रखेंगे हम। मैं आपको सारा मेजरमेंट इसी के ऊपर सिखा देती हूँ। तो हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो जो ये फोल्डिंग वाला हिस्सा है ये हमारे सर के ऊपर रहेगा, यानी यहाँ पे हमें कैप लगाना होगा। तो यहाँ से हम पूरी लंबाई ले लेंगे कैप की। तो यहाँ पे मैंने 12.5 इंच लिया है, यानी तैयार हमें 12 इंच ही मिलेगा। हाफ इंच मैंने सिलाई के लिए छोड़ दिया है। ये फोल्डिंग वाला हिस्सा हमारे सर वाला हिस्सा रहेगा। यहाँ पे मैंने 7 इंच लिया है। तो कपड़े में भी हमें इसी तरह से लेना है। 7 इंच मैंने यहाँ लिया है, तो नीचे भी हमने 7 इंच ही लिया है और बराबर पे हम निशान लगा देंगे इस तरह से। दोनों तरफ हमें 7 इंच ही लेना है। उसके बाद में जो नीचे वाला हिस्सा रहेगा यहाँ पे हम 1 इंच कम कर देंगे। इस तरह से मैंने देखिए निशान लगाया है और फिर हमें क्रॉस लाइन इस तरह से लगा देनी है। हम इस हिस्से को बाद में कट करेंगे और इसी तरह से हमें 1 इंच और नीचे की तरफ रखना है। और यहाँ पे मैं फेस वाला हिस्सा निशान लगा रही हूँ, यानी हमारा जो कैप वाला हिस्सा रहेगा जहाँ से हम कैप को फिट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ से यहाँ तक हमें अंदर की तरफ थोड़ा सा राउंड शेप में इस तरह से रखना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से हम देंगे। यहाँ पे हमें कैप को फिट करना है और जो ये नीचे वाला हिस्सा रहेगा यहाँ पे हमने 1 इंच दोबारा से लिया है और इसे कम करके क्रॉस निशान लगा दिया है। बिल्कुल इसी तरह से ये पीछे वाला हिस्सा रहेगा। यहाँ पे मैंने हाफ इंच अंदर की तरफ लिया है और हल्का सा हम घुमाते हुए यहाँ पे शेप बनाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें गहरा नहीं करना है। और जो ये हिस्सा रहेगा आगे की तरफ, इस तरफ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हमारी कैप लगेगी। तो ये बनने के बाद देखिए ये इस तरह से लगेगा। कैप को भी मैं आपको काटने का तरीका बता दूंगी कि इसी कपड़े में हम कैप को किस तरह से काटेंगे। सबसे पहले हम साइड वाला हिस्सा कट कर लेते हैं। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से कट करना है। जब हम पेपर पे कटिंग सीख लेते हैं तो हमारे लिए कपड़ा काटना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैंने इसलिए आपको पहले पेपर पे समझाना ठीक समझा। पहले हम पेपर की कटिंग सीख लेंगे, फिर आपको कपड़े में समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो मैंने देखिए इस तरह से कट कर लिया है। अब अंदर वाला जो शेप हमने दिया था उसे हम इस तरह से कट करेंगे, इसे भी कट कर देंगे। और जो हमें कैप लगाना है उस हिस्से को हम थोड़ा सा गोलाई में घुमाते हुए कट करेंगे और पीछे वाले हिस्से को भी हम इस तरह से अंदर की तरफ कट कर देंगे। इस कैप को हम आगे की तरफ नहीं पहनते हैं। जब ये कैप पहनते हैं तो ये कैप जो है हमारे पीछे की तरफ आती है, यानी हमारी गर्दन की तरफ। तो ये हिस्सा देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसे खोल दिया है और आगे की तरफ हम जब कैप लगा देंगे तो साइड में हमें सिलाई लगानी है और लास्ट में हम इसे इस तरह से पैक करेंगे सिलाई करके। तो हमारी कैप जो है वो रेडी हो जाएगी। अब हमें इसकी कैप बनानी है तो मैं आपको वो भी सिखा देती हूँ। तो हमारा जो बचा हुआ कपड़ा रहेगा साइड वाला, हम उसे ही यूज़ करेंगे। ये भी क्रॉस में ही रहेगा। तो इसे हम इस तरह से पहले फोल्ड कर देंगे। उसके बाद में हमें इसकी चौड़ाई लेनी है। तो मैंने देखिए इस तरह से फोल्ड कर दिया है। ये आगे वाला हिस्सा रहेगा फेस का। चौड़ाई में हम यहाँ पे 4 इंच ले रहे हैं, हमें तैयार 3.5 इंच मिलेगा। और इस तरह से लंबाई में हमें 6.5 इंच रखना है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए हम बिल्कुल गोलाई से निशान लगा देंगे इस तरह से। इसके अंदर मैंने सिलाई वाला कपड़े का हिस्सा भी ले लिया है, यानी हमें एक्स्ट्रा हाफ इंच सिलाई के लिए लग जाएगा। इसे हम कट कर देंगे। इसे मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी कैप कट होगी। तो इस कैप के अंदर हम जब कपड़े में लगाएंगे तो इस तरह से देखिए लगाएंगे। लगने के बाद में हमारी जो कैप है वो इस तरह तैयार होगी। तो चलिए मैं आपको कपड़ा कटिंग करना सिखाती हूँ कि किस तरह हम कपड़े पे इसे कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए कपड़ा ले लिया है। कपड़े को हम इसी तरह से क्रॉस करेंगे जैसे हमने कागज़ को क्रॉस किया था। इसे मैं आगे ले लेती हूँ। और अब हमें कैप की लंबाई लेनी है। तो यानी ये लंबाई जितनी भी आपकी रहेगी आप अपने हिसाब से लीजिए। ये नॉर्मल लंबाई है, ये 12.5 इंच हमने लिया है। अब हम यहाँ पे 7 इंच लेंगे, ये जो हमारे सर पे जो हिस्सा रहेगा वो वाला। और इस तरह से मैंने 12.5 इंच लिया है। तो जितना हम यहाँ लेंगे सामने भी हमें उतना ही लेना होगा, यानी 12.5 इंच हम यहाँ पर भी लेंगे और नीचे हम 7 इंच लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ क्योंकि 1 इंच हमें क्रॉस में कम करना है कपड़े को। तो आप चाहिए तो एक साथ में बराबर लेके भी 1 इंच बाद में कम कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट कम कर दिया है और इस तरह से देखिए मैंने निशान लगा लिया है। और यहाँ पे हम इसका सेंटर पार्ट लेंगे। बीच में रखने के बाद में हम हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे
और गोल घुमाते हुए हम एक शेप देंगे। मैंने यहाँ पे देखिए शेप दे दिया है। ये पीछे वाला हिस्सा रहेगा हमारी कैप का। उसके बाद हम फेस वाले हिस्से पे निशान लगाएंगे, यानी ये सिर्फ कैप वाला हिस्सा है जहाँ पे हम कैप अटैच करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच लिया है। इसी नाप से हम कैप को कट करेंगे। और जो हमने ये निशान लगाया है हमें यहाँ पे गहराई में थोड़ा सा कट करना है, यानी इस तरह से हम इसे गोल में शेप देंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें कैप अटैच करना है। उसके बाद वाला हिस्सा जो रहेगा नीचे हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ आ जाएंगे, जैसे मैंने पेपर पे कटिंग करके आपको दिखाया है, बिल्कुल उसी तरह से हमें करना है। क्रॉस में रख के हम निशान लगाएंगे। उसके बाद में हमें ये सब कट कर लेना है। ये पट्टी मैंने कट कर ली है और मैंने इसकी फेस वाले हिस्से पे मार्क कर दिया है। उसके बाद में जो बचा वाला हिस्सा रहेगा हम इसमें से कैप निकालेंगे। तो मैंने इसे इस तरह से देखिए फोल्ड कर लिया है। उसके बाद में हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। पहले इसे पिन अप कर लेते हैं। उसके बाद में हम चौड़ाई निशान लगाएंगे कैप की। तो मैं यहाँ पे 4 इंच ले रही हूँ। हमें 3.5 इंच ही मिलने वाला है। 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। और इस तरह से लंबाई में हम 6.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमने पट्टी में 6.5 इंच ही रखा है कैप को लगाने के लिए। और यहाँ से हम गोल करके निशान लगा लेंगे। उसके बाद में हमें इसे कट कर देना है। आपको खोल के दिखाती हूँ इसे। तो यहाँ पे देखिए हमने कट कर लिया है। और इस पट्टी को हम किस तरह से लगाएंगे मैं आपको बता देती हूँ कि हमने जो पहले से पट्टी काट के रखी है उसे इस कैप में किस तरह से लगाना है। तो ये देखिए हमारी ये पट्टी है। हम ये सामने वाले हिस्से में उतना ही देखिए हमने कट किया है। तो इस तरह से हमारे बनने के बाद में कैप तैयार हो जाएगी। और नीचे वाला हिस्सा हम फोल्ड कर देंगे, साइड से भी सिलाई लगा देंगे। बीच वाले हिस्से में हम सबसे पहले कट लगा लेते हैं कैप के। तो कैप को हमें और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पेपर कैनवस लिया है। और पेपर कैनवस को हम नीचे रखेंगे और हमारे इस कैप को उसके ऊपर रख देंगे खोल के। मैं यहाँ पे डबल पेपर कैनवस लगाने वाली हूँ, क्योंकि जो ये कैप रहती है इनर कैप, ये थोड़ी सी आगे की तरफ से मोटी रहती है तो ही अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे डबल ले रही हूँ। तो हम इसे पहले पिन अप कर लेंगे और साइड से कट कर लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो मोटा वाला बकरम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मोटा वाला बकरम हम यूज़ करेंगे तो बाद में धुलने के बाद में वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। लेकिन पेपर कैनवस जो है सॉफ्ट रहता है। तो इसे इस तरह से कट कर लेंगे और प्रेस से हम इसे स्टिक कर देंगे इसके ऊपर। जब हम इसे स्टिक कर देंगे उसके बाद में हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना मोटा और कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये कैप लगाने के बाद बहुत अच्छी दिखती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किनारी को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये मैंने पट्टी ली जो हमने पहले कट किया था। तो लंबाई में हम इसे इस तरह से 2 बार में फोल्ड करेंगे। बिल्कुल साइड से हमें सिलाई लगानी है। अगर आप इस तरह से फोल्ड नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जिगजैग वाली सिलाई भी कर सकते हैं या फिर इंटरलॉक भी करा सकते हैं साइड में। एक तरफ ये देखिए सिलाई हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने सिलाई की है। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से फोल्ड करना है और फिर बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते हम चले जाएंगे। पट्टी के दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है। इसे अब हमें हाफ फोल्ड करना है। उसके बाद में हम सामने की तरफ कैप लगा देंगे इसके। और लास्ट की सिलाई जो नीचे वाली रहेगी वो हम आखिर में लगाने वाले हैं। और मैंने यहाँ पे कैप के ऊपर पेपर कैनवस को स्टिक कर दिया है, आप देख सकते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा निकला हुआ पेपर कैनवस है वो उसे हम कट कर लेंगे। ये इनर कैप जो हम बनाने वाले हैं ये पहनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। जब हम इसके ऊपर स्कार्फ बांधते हैं तो आप घर पे आराम से बहुत ही आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कट कर दिया है। अब मैं आपको इसे लगाने का तरीका सिखाऊंगी कि हम किस तरह से अटैच करेंगे पट्टी में। इससे पहले हमें हाफ फोल्ड करना है इस तरह से और इसे सबसे पहले हम पिन से अटैच कर देते हैं।
और यहाँ पे फोल्ड करके इसका जो सेंटर पार्ट है हम इस पे मार्क कर देंगे ताकि हमें आसानी हो लगाने में। सबसे पहले हमें साइड की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कैप को। तो हम यहाँ पे साइड में पहले एक पतली सिलाई लगा देंगे। बहुत ज़्यादा किनारे पर से हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखिए मेरी सिलाई लग चुकी है। अब जो साइड का निकला हुआ हिस्सा है, क्योंकि हमने एकदम किनारी पर से सिलाई नहीं लगाई थी, इस साइड में हम जिगजैग सिलाई लगाने वाले हैं। यानी आप चाहे तो इंटरलॉक भी करा सकते हैं। मैं यहाँ पे मशीन की सेटिंग चेंज कर देती हूँ। हम यहाँ पे अब जिगजैग सिलाई ले लेंगे। इससे जो हमारी इनर कैप का ये जो कैप है बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगी। देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से, आप देख सकते हैं। अब हम इसे अटैच करेंगे उस पट्टी में जो हमने पहले से बना के रखी है। देखिए फोल्ड करने के बाद में ये हिस्सा कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे सेंटर पार्ट इसका कट कर लिया है। ये जो पट्टी हमने बनाई थी, इस पट्टी के बिल्कुल सेंटर में हमें इसे रखना है, यानी जो हमने थोड़ा सा गहराई में कट किया था, और लास्ट में हम ये वाला हिस्सा पैक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर पे इसे रख देते हैं और इसे पिन से हम अटैच कर देंगे ताकि ये पट्टी हिले नहीं। और बिल्कुल सेंटर से हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये कपड़ा क्योंकि स्ट्रेचेबल है तो हमें इसे बिल्कुल खींचना नहीं है। सिलाई करते वक्त जैसा कपड़ा है बिल्कुल हम उसी तरह से रखेंगे, बस हल्के हाथ से हम घुमाते चले जाएंगे। अगर हम इस कपड़े को खींचेंगे तो सिलाई बराबर से नहीं आएगी। अगर आपकी मशीन में डायरेक्ट सिलाई इस पर नहीं आती है तो आप पेपर का एक टुकड़ा रख के साथ में सिलाई करते चले जाएं, तो इस कपड़े पे आसानी से सिलाई हो जाती है। तो मैंने यहाँ तक सिलाई कर ली है। इसे अब हम डबल कर देंगे, यानी वापस सेंटर तक हमें आना है। अब यहाँ से हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे और लास्ट तक हमें इस तरह से सिलाई लगाते चले जाना है। कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है, बस साथ में हम कैप को लगाते जाएंगे और सिलाई लगाते चले जाएंगे। हमने देखिए कैप लगा दी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इस कैप को इसके अंदर अटैच किया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी कैप जो है वो आधी रेडी हो चुकी है। अब लास्ट वाला हिस्सा जो नीचे का है वो हमें फोल्ड करके सिलाई लगाना है। तो जब आप नीचे वाले हिस्से पे सिलाई लगाएं तो आप एक बार नाप लें कि आपका जो भी नाप रहेगा पीछे की तरफ, हमें गर्दन के पीछे की तरफ इस कैप को पहनना रहता है। तो आप अपने हिसाब से निशान लगा के सिलाई लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पर बराबर नाप ले लिया था, सिर्फ मैंने ½ इंच ही छोड़ा था सिलाई के लिए। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर देते हैं और बराबर करने के बाद में हम यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे और इस सिलाई को हमें डबल करना है। अगर यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद आप एक बार पहन के देखें, अगर आपको लूज़ लगे तो आप थोड़ी सी चौड़ी करके सिलाई से कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद लास्ट में मैं यहाँ पर जिगजैग की सिलाई दोबारा कर रही हूँ। हमारी इनर कैप हिजाब देखिए बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं हमने बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाया है। और इस कैप को भी आप देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने लगाई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए हिजाब के साथ, नई इनर कैप के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।